इंडेक्स और लेबल दोनों अलग अलग चीज़ है दोस्तों। इंडेक्स का मतलब हुआ कि आपका बेसिक पे कहाँ फिट बैठ रहा है। अगर नियोजित की बात करें जो 22,600 रुपया है वो इंडेक्स 3 में है, 23,280 रुपया है वो इंडेक्स 4 में है, 26,210 रुपया है वो इंडेक्स 8 में है, 27,010 रुपया है वो इंडेक्स 9 में है, ये नियोजित का है। उसी तरह से जो 30,420 रुपया है वो इंडेक्स 13 में है और जो 31,340 रुपया है वो इंडेक्स 14 में है, ये नियोजित का हो गया। जब वेतन निर्धारण होगा पूर्ण वेतन संरक्षण को देखते हुए तो ये जो 22,600 रुपया है इंडेक्स 3 का और जो 23,280 रुपया है इंडेक्स 4 का यानी 3 और 4 का, ये 22,600 23,280 ये जो 25,000 है इससे तो बहुत कम है। इसका मतलब है कि जब वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण होगा तो वो इंडेक्स 1 और 25,000 बेसिक पे पे होना चाहिए जो छठा फेज के हैं, या आप ऐसे मान सकते हैं कि जिनका बेसिक पे 22,600 था नियोजित रहते हुए 23,280 रुपया था। तो इंडेक्स 3 और 4 का जो वेतन निर्धारण होगा वो विशिष्ट शिक्षक का किस पर होगा, इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। जैसे बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 26,210 रुपया है और 26,210 रुपया जो है वो इंडेक्स 8 के अनुसार आता है। अगर वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका वेतन निर्धारण होगा तो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स हो जाएगा उसका इंडेक्स 3 हो जाएगा और इंडेक्स 3 के अनुसार उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, सभी टीटी, जनरल टीटी हो, उर्दू टीटी हो, इंडेक्स 9 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। ये जो 27,010 रुपया है दोस्तों, इसके आसपास का जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है और 27,320 रुपया जो होता है वो इंडेक्स 4 के अनुसार होता है विशिष्ट शिक्षकों का। इसका मतलब है दोस्तों कि जब आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, वेतन निर्धारण दिया होगा, तो आपका जो नियोजित रहते हुए जो इंडेक्स था वो कहीं ना कहीं आपको विशिष्ट बनने के बाद वो इंडेक्स आपका कम हो जाएगा। जब इंडेक्स कम हो जाएगा तो आपका बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है इनहैंड सैलरी आपका कुछ कम हो जाए लेकिन वो जो है आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो 2003 के शिक्षक हैं, 2003-5 का, उनका नियोजित रहते हुए बेसिक पे 31,340 रुपया है और 31,340 रुपया जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स 14 में होता है और ये जो 31,340 रुपया है वो विशिष्ट का इंडेक्स 9 पे फिट आता है और वो 31,670 रुपया होता है। इसका मतलब है कि 2003 से लेकर के 5 तक के जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो बेसिक पे होगा वो 31,670 रुपया होगा और इसी पर उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। जो 2006 के हैं इंडेक्स 13 के अनुसार, एक ये चीज़ हो गया। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, नियमावली के अनुसार जो उसमें दिया गया है पूर्ण वेतन संरक्षण, उसके अनुसार इंडेक्स 3 अगर आपका है तो विशिष्ट शिक्षक का इंडेक्स 1 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 4 है तो इंडेक्स 1 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 8 है तो इंडेक्स 3 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 9 है तो इंडेक्स 4, इंडेक्स 10 है तो इंडेक्स 5, उसी तरह से इंडेक्स 14 है तो इंडेक्स 9 यानी विशिष्ट शिक्षक का। ये तो हो गया वेतन संरक्षण का। जब आपको सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो पहले का सेवा है उसका गणना हो रहा है, पहले का सेवा का गणना हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले जो आपने कार्य किया है वो आपको जब गिना जाएगा तो संभवतः सेवा निरंतरता में आपने जितना साल का सेवा किया है उतना इंडेक्स मिलेगा। जो इंडेक्स मान जाते हैं इंडेक्स 3 के अनुसार अभी आपको वेतन मिल रहा है, जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो सेवा निरंतरता के बाद भी आपको जो है इंडेक्स 3 का वेतन मिलेगा। तो 22,600 रुपया का जो सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो 26,520 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे 23,280 रुपया है इंडेक्स 4 के अनुसार उनका 27,320 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है इंडेक्स 4 के अनुसार जो 27,320 रुपया होता है वेतन संरक्षण के साथ में, ये इंडेक्स 9 हो जाएगा यानी समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। ये जो इंडेक्स 9 है, इंडेक्स 9 के अनुसार इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक है। वहीं पर जो 2003 से लेकर के 2005 तक है, ये इंडेक्स 14 जो है, ये इंडेक्स 14 के अनुरूप अगर वेतन सेवा निरंतरता मिलेगा और समस्थानिक इंडेक्स मिलेगा तो उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक है। जो 2006 वाले हैं उनका 35,640 रुपया हो जाएगा यानी इंडेक्स 13। जो 2010 के हैं इंडेक्स 12 34,610 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वेतन संरक्षण हो या सेवा निरंतरता हो, दोनों ही स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। जो वेतन संरक्षण है उनका
जो बेसिक पे पहले मिल रहा था उससे कम नहीं होगा, लेकिन जब जैसे ही सेवानिरंतरता मिलेगा उनका बेसिक पे बहुत बढ़ जाएगा। अगर इनहैंस सैलरी की बात करें, जो 2022 के शिक्षक हैं या जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया है, 23,280 रुपया है, सेवा निरंतरता अगर नहीं सिर्फ वेतन संरक्षण दिया जाता है तो उनका बेसिक पे 37,095 रुपया होगा। सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो 22,600 वाले का 39,291 रुपया होगा, 23,280 रुपये वाले का 49,522 रुपया होगा। ये सेवा निरंतरता के बाद दोस्तों ये वेतन का गणना किया गया है। अगर टीटी पास शिक्षक की बात करें, उनका इनहैंस सैलरी सिर्फ सेवा निरंतरता के साथ 40,447 रुपया होता है, लेकिन सेवा निरंतरता के साथ 54,017 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के साथ 40,447 रुपया और सेवा निरंतरता के बाद 54,017 रुपया जो टीटी पास शिक्षक हैं। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के हैं, वेतन संरक्षण के साथ 46,734 रुपया और सेवा निरंतरता के साथ 54,017 रुपया। तो आप यहाँ पर ये जो डाटा देख सकते हैं दोस्तों, जो इनहैंस सैलरी होगा वेतन संरक्षण के साथ इतना हो जाएगा, सेवा निरंतरता के साथ इतना हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे जो भी अभी मिल रहा है 25,000 बेसिक पे के आधार पर या 25,750 रुपया बेसिक पे के आधार पर, उससे ज़्यादा ही वेतन मिलेगा दोस्तों। चूँकि नियमावली में ये चीज़ क्लियर है कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जाएगा, पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। संभवतः दोस्तों आने वाले समय में आपको जब कभी भी आपका वेतन निर्धारण होगा तो आपका वेतन वृद्धि हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिले अथवा नहीं मिले, आने वाले समय में यानी 2025 में ही अगर आपका वेतन निर्धारण हो जाता है पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ में, तो आपका इनहैंस सैलरी ये होगा, ये इनहैंस सैलरी होगा। आप अपना बेसिक पे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बेसिक पे है कहाँ पर फिट आ रहा है, इनहैंस सैलरी आपकी इतनी बनेगी। अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो आपकी सैलरी टोटल इतनी बनेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। नियोजित शिक्षक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उसमें एक डिफरेंस ये भी है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फ्यूचर के लिए जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें 3600 रुपया जमा होता है। 1800 रुपया टीचर का करता है, 1800 रुपया आपको गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर आप विशिष्ट शिक्षक की बात करें या विद्यालय अध्यापकों की बात करें, दोनों प्रकार के शिक्षक, उस पर एनपीएस अकाउंट में आपका जमा होता है। एनपीएस अकाउंट में कुछ अमाउंट आपका भी कटता है, कुछ अमाउंट आपका भी कटता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको सरकार देती है। लेकिन नियोजित रहते हुए क्या है कि 1800 आपका कटता है तो सरकार भी आपको 1800 ही देती है। और इस हिसाब से जो आपका टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, जो 2003 के शिक्षक हैं वेतन निर्धारण के बाद 11,781 रुपया जमा होगा। जो 2006 के हैं 11,439 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 11,104 रुपया जमा होगा। जो 2013 और 16 के हैं 10,163 रुपया जमा होगा। और जो 2022 के हैं 9,300 रुपया जमा होगा। तो आप यहाँ पर अपने से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो 3600 रुपया है, ये जो एनपीएस का अमाउंट है, इससे कहीं ना कहीं कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए दोस्तों फ्यूचर के भी एतबार से वो आपका एनपीएस में जो जमा हो रहा है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आपको ये वीडियो में दोस्तों सिर्फ सैलरी का कैलकुलेट करके ही बता रहा हूँ कि आपको जो इनहैंस सैलरी मिलेगा कितना मिलेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है सेवा निरंतरता के भी साथ और वेतन संरक्षण के भी साथ में। वो आप अपना जो बीपीएससी टीचर नियमावली है और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इसमें मूलतः सिर्फ अंतर इतना है दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसका जो पॉइंट नंबर 8 है, इसमें जो वेतन से संबंधित है उसका जिक्र किया गया है, वेतन संरक्षण का जिक्र किया गया है। जबकि जो बीपीएससी टीचर नियमावली है उसमें जो है वेतन संरक्षण का जिक्र नहीं किया गया है। 8.1 में दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। पूर्ण वेतन संरक्षण और पे प्रोटेक्शन का बाद दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में ये पॉइंट नंबर 8 में अंकित है। इसीलिए जब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है दोस्तों, आपको 25,000 या 25,750 जो मूल वेतन है 125 का, उसके आधार पर उनको वेतन मिलेगा। लेकिन जैसे ही वेतन निर्धारण होगा दोस्तों, तो वेतन निर्धारण जो होगा वो वेतन संरक्षण यानी पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उसके आधार पर उनका वेतन निर्धारण होगा। एक ये चीज़ हो गया। इसमें एक चीज़ है दोस्तों कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन
फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। अब फिटमैन मैट्रिक्स क्या होता है? एक चीज़ है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जो आपका वेतन संरक्षण है, पूर्ण वेतन संरक्षण है, नियोजित रहते हुए जो आपका मूल वेतन था वो कहाँ पर फिट बैठेगा, जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है वो देखना होगा। जहाँ पर फिट बैठेगा आपको उस इंडेक्स के अनुसार वेतन मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों कि फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के विशिष्ट शिक्षकों को इंगित करता है। तो विशिष्ट शिक्षकों को जो अनुमान्य वेतन मिलेगा वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार मिलेगा, और जो वेतन निर्धारण होगा दोस्तों उसमें जो है पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण होगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नियमावली में इसको दिया गया है दोस्तों, और नियमावली के अनुसार ही स्थानीय निकाय के शिक्षक राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जब कभी भी आने वाले समय में आपका वेतन निर्धारण होगा, सैलरी फिक्सेशन होगा, उसमें ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा पूर्ण वेतन संरक्षण का। इससे पहले भी बहुत से जिला के द्वारा जो वेतन निर्धारण से संबंधित जो पत्र आया था दोस्तों, उसमें स्पष्ट जिक्र किया हुआ रहता था कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, उनके वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाए। जो 1 to 5 यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है, यही वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है। इसमें इंडेक्स शुरू है 1 से, यानी स्टार्टिंग बेसिक पे 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9 10 का 31,000 और 11 12 का 32,000 है। ये स्टार्टिंग बेसिक है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, जो नियोजित थे, इस इंडेक्स के अनुसार इसके आसपास में हो सकता है कि उनका कुछ बेसिक पे होगा उस समय, जब उनको दिसंबर 2024 तक जब उनको वेतन मिला होगा, तो वो वाला बेसिक पे जो जनवरी में एक इंक्रीमेंट के साथ में वो कहाँ पर फिट बैठेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 31,340 रुपया होना चाहिए। जब जनवरी 2025 से नियोजित का बेसिक पे 31,340 रुपया हुआ, तो संभवतः जो विशिष्ट शिक्षक होंगे नियमावली के अनुसार पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार उनका जो बेसिक पे होगा वो 31,340 से कम नहीं होगा, उसके बराबर का होगा या उससे ज़्यादा का होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो 31,440 रुपया है इस इंडेक्स में कहाँ पर फिट बैठता है, तो आप देखेंगे कि इंडेक्स 9 पर फिट बैठता है, और 31,340 रुपया के जो आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया है। तो इसका मतलब है कि जो 2003 के शिक्षक हैं उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 31,670 रुपया पे होगा। एक ये चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों। जो टीटी पास शिक्षक हैं जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है नियोजित रहते हुए। तो अब आप ये देखिए कि ये जो 27,010 रुपया है ये इस इंडेक्स में कहाँ पर फिट बैठेगा, तो देखिएगा कि 26,520 27,000 से कम है, पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए। तो 27,010 रुपया जो फिट बैठेगा वो इंडेक्स 4 पे फिट बैठेगा, और वो 27,320 रुपया हो जाएगा। वेतन निर्धारण नहीं होने का जो मेन समस्या पहले था दोस्तों, जो HRMS पोर्टल पर वेतन निर्धारण होगा उसमें जो है ये जो सैलरी इंडेक्स है वो बेसिक पे 1 to 5 का 28,140 तक ही खुल रहा था या शो कर रहा था। अब HRMS पोर्टल पर सभी बेसिक पे को अपडेट कर दिया गया है। अब विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण बहुत जल्द हो जाएगा, और वेतन निर्धारण जो होगा आपका इसी इंडेक्स के अनुसार होगा कि आपका बेसिक पे कितना होना चाहिए, किस आधार पर होगा। 6 to 8 में दोस्तों ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 6 to 8 में इसलिए दिक्कत नहीं है, उनका बेसिक पे या तो 28,000 होगा या 28,840 रुपया होगा। जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी उनका 29,700 रुपया होगा। इसी तीनों बेसिक पे में से एक होना चाहिए। जो 2022 के हैं, छठा फेज वाले हैं, उनका 28,000 बेसिक पे होगा। जिनकी बहाली अनट्रेन के रूप में हुई थी 28,840 रुपया होगा। जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी 29,700 रुपया होगा। संभवतः जो वेतन निर्धारण होगा जो बेसिक पे होगा इसी इंडेक्स के अनुसार 1 to 5 का, इसी इंडेक्स के अनुसार 6 to 8 का, इसी इंडेक्स के अनुसार 9 to 10 का, इसी इंडेक्स के अनुसार 11 12 का होगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है इंडेक्स, कि आपका जो बेसिक पे फिट आ रहा है वो कौन सा इंडेक्स में आ रहा है।